हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। काले चने का सब्जी तो हर जगह लगभग बनाते ही हैं और खाते भी हैं, लेकिन काले चने से हमारे यहाँ एक स्पेशल डिश बनता है बिहार में। इसे घुगनी कहते हैं, जो कि टेस्ट में बहुत ही टेस्टी लगता है। और एक बार आप खा लेंगे ना तो आप भी दोबारा इसे ज़रूर बनाएंगे और खाएंगे। तो हमारे बिहार में इसे किस तरीके से बनाया जाता है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले चना को रात भर भिगो के रख देना है। तो चलिए अब बनाते हैं। सबसे पहले प्याज कट कर लिए हैं और उसके बाद हम कुकर को गर्म करने के लिए रख दिए हैं। तो कुकर जब गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें सरसों तेल डालेंगे। इसे स्पेशली सरसों तेल में ही बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें पचफोरन डाल देंगे और तेज पत्ता डाल देंगे और इन सबको अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए चटक रहा है ना, तो बस अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज आप जितना ही थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया, हल्का सा लाल हो चुका है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको लो फ्लेम पे थोड़ी देर भूनेंगे। और थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हल्दी, मिर्चा, धनिया और जीरा का पाउडर डालेंगे। जो नॉर्मल मसाला जो पड़ता है ना सब्ज़ी में, वही हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको जब मसाला डालेंगे ना तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे भूनने के बाद, ताकि मसाला है ना जले नहीं और अच्छे तरीके से भुन जाए। तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। और ये है घर का होममेड गरम मसाला है, इसे हमने घर पे ही बनाया हुआ है। तो जब भी हम कुछ स्पेशल बनाते हैं ना तो इसे थोड़ा सा ज़रूर ऐड करते हैं। आप इसे नॉर्मल गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और डालने के बाद हमें जो चना भिगो के रखे थे ना उसको ऐड कर देंगे। अब हम मीडियम फ्लेम कर देंगे, लो फ्लेम से थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। और इसके बाद हम इसको भुनेंगे अच्छे तरीके से मसालों के साथ। और मिक्स करने के बाद हम इसको लो फ्लेम पे ढक के 1 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए, और ढक के रखने के बाद हम जब इसको खोलेंगे तो ये देखिए चना जो है ना मसालों के साथ थोड़ी देर भुन चुका है और जो भी एक्स्ट्रा पानी इसमें गया था वो भी अब ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो आपको हमारी ये रेसिपीज़ कैसे लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए अब हम इसमें है ना टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को ज़्यादा गलने में टाइम नहीं लगता है। तो बस अब हम इसमें टमाटर ऐड करके मिक्स करके अच्छे तरीके से अब हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, ताकि ना चना हमारा जो ना सॉफ्ट हो और बहुत हार्ड ना हो। इसके छिलके थोड़े मोटे होते हैं इसके लिए। तो अब पानी डाल के अब हम इसको 4-5 सीटी मीडियम फ्लेम पे इसको लगवा लेंगे। तो 4-5 सीटी लग चुका है और अब हम इसको खोल के देख लेते हैं कि कैसा हुआ है। तो हमारे घुगनी जो है तैयार है एकदम। अगर आपके में पानी अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बचता है ना तो आप इसका ढक्कन खोल के थोड़ी देर सुखा लीजिएगा। ये देखिए कितनी ग्रेवी टाइप से है, थोड़ा भी रूखा नहीं है। तो चलिए अब हम इसको सर्व करके दिखाते हैं। टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप इसे इवनिंग स्नैक्स में भी खा सकते हैं या फिर सुबह सुबह भी खा सकते हैं। और इसे एकदम सूखा बनाते हैं ना तो बहुत ही हार्ड लगता है। एक तो ऐसे ही इसका छिलका मोटा होता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा पानी ऐड करके आप बना, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और जिसे काला चना नहीं पसंद होगा ना वो भी खाने लगे।